Rahim. Today we will study about the activity and activity coefficient of an electrolyte. पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है और फिर हम देखेंगे एक्टिविटी कोफिशेंट का एक्टिविटी के साथ रिलेशन क्या है। आप जानते हैं कोई भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट किसी भी रिएक्टेंट के वो मोल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी एक्टिविटी है। तो इसी तरह जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट को हम डिज़ाल्व करते हैं, जो अमाउंट डिज़ाल्व होगी वो हम कहेंगे दिस इज़ द इफ़ेक्टिव क्वांटिटी, और यही इफ़ेक्टिव क्वांटिटी का रिलेशन एक्टिविटी के साथ है, एक्टिविटी ऑफ द कोफिशिएंट. So we can write here activity जिसको हम A से शो करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू M. M इज द मोलैलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. और यहाँ जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो गैमा जो है ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है. A इज इक्वल टू गैमा M. दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन. अब हम यहाँ दो सोल्यूशन लेते हैं, दोनों के दोनों ऑक्सैलिक एसिड के. एक है 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और जो दूसरा है वो है 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड. तो जब हम इनकी एक्टिविटी को देखते हैं कि 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी या 1 मोलर की, तो हमें पता चलता है जो 1 मोलर सॉल्यूशन है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है. इसकी रीज़न क्या है कि एक नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो वी नीड 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. तो 1 लीटर के अंदर 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के डिज़ाल्व होंगे, जबकि जब हम 1 मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं वी नीड 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. तो आप यहाँ देखें कि मोलर सॉल्यूशन में अमाउंट ज़्यादा है, 126 ग्राम है, और नॉर्मल में 63 ग्राम है. तो एक्टिविटी का रिलेशन किसके साथ है? क्वांटिटी के साथ है, मोलैलिटी के साथ है, मोलैरिटी के साथ है. तो इट मीन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंटेन मोर एक्टिविटी एज कंपेयर टू 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. अब एक्टिविटी कोफिशिएंट गैमा किसकी इक्वल हुआ? गैमा इज इक्वल टू A ओवर M, यानी कि एक्टिविटी और मोलैलिटी की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशिएंट. अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट की. हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY. जब हम इसको सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं वी गेट X मोल ऑफ कैटाइन एंड Y मोल ऑफ एनाइन. जो इलेक्ट्रोलाइट कैटाइन प्रोड्यूस कर रहा है उसके X मोल प्रोड्यूस होंगे और वो उसी कैटाइन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एनाइन के जो मोल हैं वो Y है. तो इलेक्ट्रोलाइट की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कैटाइन और एनाइन के कंसंट्रेशन पे. सो वी कैन राइट हियर टोटल एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम शो करते हैं A2 से. दिस इज रिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ कैटाइन रेज मोल, उनके जो कंसंट्रेशन है कैटाइन की जो X मोल प्रोड्यूस हो रहे थे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्टिविटी ऑफ एनाइन और उसके मोल्स की पावर, यहाँ मोल पावर में लिख देंगे. सो A2 इज इक्वल टू A पॉजिटिव रेज पावर X, A नेगेटिव रेज पावर Y. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड वन. यहाँ एक सपोज करते हैं और कि जो कैटाइन के मोल हैं X और Y के जो एनाइन के मोल हैं वो Y, इन दोनों को सम अप करें, दिस इज इक्वल टू टोटल मोल, जिसको हम शो कर देते हैं V से. V से ये टोटल मोल्स हैं कैटाइन और एनाइन के, ना कि वॉल्यूम है. तो X प्लस Y इज इक्वल टू V. तो यहाँ टोटल एक्टिविटी जो है वो A2 से शो करते हैं, और इसी तरह हम मीन एक्टिविटी भी देख सकते हैं इंडिविजुअल आयन की, और उसको हम शो करते हैं A पॉजिटिव नेगेटिव से. मीन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन A पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रेज पावर 1 अपॉन V.
V जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन एंड एनाइन है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड वन। अब आप इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू लेकर इसको आप थर्ड में पुट कर दें, यानी A2 की वैल्यू लें टोटल एक्टिविटी की, 3 में हम पुट करते हैं। मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ कैटाइन रेज पावर x, एक्टिविटी ऑफ एनाइन रेज पावर y, टोटल पावर जब 1/v। इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन फोर्थ वन मिली। बट वी नो दैट, ये भी हम जानते हैं, एक्टिविटी का रिलेशन है विद मोलैलिटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ। एक्टिविटी ऑफ आयन इज रिलेटेड टू देयर कंसंट्रेशन एज फॉलो। कैटाइन की जो एक्टिविटी है इसको हम शो कर सकते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटाइन एंड मोलैलिटी ऑफ कैटाइन। In the same way, activity of anion is equal to activity coefficient of anion and molality of anion. This is the question number 5th one. अब यही वैल्यू उठा के हमने पुट करना इक्वेशन नंबर 4 में, जहाँ एक्टिविटी ऑफ कैटाइन मौजूद है A पॉजिटिव और एनाइन की मौजूद है A नेगेटिव, और ये वैल्यू यहाँ मौजूद है इक्वेशन नंबर 5th में, वहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। We will get equation number 6(1), that is the mean activity of cation anion is equal to, or anion is equal to molality of cation raised power x, molality of anion raised power y, whole power 1/v into activity coefficient of cation raised power x, activity coefficient of anion gamma negative जिसको बोलते हैं raised power y, and total power 1/v। equation number 6(1). अब ये जो इक्वेशन नंबर 6(1) है इसमें m पॉजिटिव m नेगेटिव और उनकी पावर x y और होल पावर 1/v जो है इसको हम बोलते हैं मीन मोलैलिटी। क्या बोलते हैं? मीन मोलैलिटी ऑफ जो है ये मीन मोलैलिटी, इसको हम m पॉजिटिव नेगेटिव से भी शो कर सकते हैं और m से भी शो कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिविटी कोफिशिएंट है पॉजिटिव कैटाइन एनाइन की और उनकी पावर x y और होल पावर 1/v, इसको हम बोलते हैं मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसको भी हम गैमा पॉजिटिव नेगेटिव से या गैमा से शो कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर जो 6 है उसको हम मीन एक्टिविटी की टर्म में भी लिख सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 6 कैन बी रिटन एज मीन एक्टिविटी कैटाइन पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू m पॉजिटिव नेगेटिव गैमा पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर m पॉजिटिव मोलैलिटी को m पॉजिटिव नेगेटिव रहने तो गैमा भी पुट कर सकते हैं, या आप इसको m भी पुट कर सकते हैं और गैमा के साथ m पॉजिटिव नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, और दोनों के साथ दोनों को हम m गैमा भी शो कहीं कर सकते हैं, या मुख्तलिफ लिटरेचर मुख्तलिफ बुक्स में ये आपको ये चीज़ें मिल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7th वन मिलेगी। बट वी नो दैट इक्वेशन नंबर जो थर्ड वन थी वो क्या थी? मीन एक्टिविटी ऑफ कैटाइन आयन इज इक्वल टू टोटल एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेज़ पावर 1/v 10। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या आप एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लें और उधर आप मीन एक्टिविटी को जो v, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं जो v है इसको हम दोनों साइड पे हम पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है A2 विल बी इक्वल टू मीन एक्टिविटी रेज़ पावर v। इक्वेशन नंबर 8 हमें मिलेगी। अब हम इक्वेशन नंबर 8 में वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर हम 7 से वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर 8 में पुट करते हैं। सो वी विल गेट टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी एक्टिविटी इज इक्वल टू, यानी A2 इज इक्वल टू m पॉजिटिव नेगेटिव गैमा पॉजिटिव नेगेटिव होल पावर v। इक्वेशन नंबर 9। इफ मोलैलिटी m इज द मोलैलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, हम अब सपोज करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है ना AXBY, ये इलेक्ट्रोलाइट था, यानी सोडियम क्लोराइड है NaCl है, ठीक है, या कोई और है Na2SO4 है, या बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ हम जनरल शो कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। अगर इसी के इलेक्ट्रोलाइट का हम शो करते हैं m से, तो फिर क्या होगा? जो कैटाइन की मोलैलिटी होगी उसको m पॉजिटिव से शो कर सकते हैं और एनाइन की m नेगेटिव से भी शो कर सकते हैं। इट मीन मोलैलिटी ऑफ कैटाइन m पॉजिटिव इज इक्वल टू
मोल ऑफ कैटायन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीप्लाई मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये मोलैलिटी ऑफ कैटायन के बराबर होगी। इसी तरह मोलैलिटी ऑफ एनाइन जो है, आप क्या करें, जो एनाइन के मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ एनाइन। सो these two equations are equal to equation number 10. We can put value in equation number 6. 6 में ये value आप put कर दें मोलैलिटी की। So we will get mean activity A positive negative is equal to X molality of electrolyte raised power X and Y molality of electrolyte raised power Y and whole power 1 upon V and gamma जो activity coefficient है, गैमा पॉजिटिव नेगेटिव। अब यह जो x पावर है ये सब की पावर है, हम लिख सकते हैं, यानी कि x की पावर x, m की पावर x, इसी तरह y की पावर y, m की पावर y, होल पावर 1 अपन v और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब मज़ीद इसको आप रीअरेंज करेंगे तो सो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 11 मीन एक्टिविटी। mean activity A positive negative is equal to gamma x x raised power x y raised power y whole power 1 upon v m gamma positive negative इक्वेशन नंबर 11 हमें मिलेगी। और इसी तरह नेक्स्ट जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है जिसको हम A2 से शो करते हैं, A2 इज इक्वल टू मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट A पॉजिटिव नेगेटिव होल पावर V के बराबर है। तो यहाँ A पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू इक्वेशन नंबर 11 से उठाएं, इसको लें इक्वेशन नंबर 12 में पुट करें। तो सो टोटल एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2 विल बी इक्वल टू x रेज पावर x y रेज पावर y m रेज पावर v एंड गैमा कोफिशिएंट रेज पावर v इक्वेशन नंबर 13। तो ये इक्वेशन नंबर 13 जो है और इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास 11 है, दे आर हेल्पफुल टू स्टडी द एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन एक्टिविटी या टोटल एक्टिविटी जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट मीन एक्टिविटी मीन एंड टोटल एक्टिविटी ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड की जो मोलैलिटी है वो m है और इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो गैमा है। तो जब हम पोटाशियम क्लोराइड को सूटेबल सॉल्वेंट में पुट करते हैं वी गेट 1 मोल ऑफ पोटाशियम आयन कैटाइन और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो इनकी हम एक्टिविटी जो हमने मालूम करना चाह रहे हैं वो है मीन एक्टिविटी A पॉजिटिव नेगेटिव और टोटल एक्टिविटी A2, ये मालूम करना चाह रहे हैं। और यहाँ हमने नोट करना है हमारे पास जो X है यानी कि कैटाइन के जो मोल्स हैं वो 1 है X, और जो एनाइन है उसके मोल वो भी 1 है। तो X प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इट मीन V जो हुआ टोटल V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू 2। अब आप इक्वेशन हमारे पास मौजूद है मीन एक्टिविटी की। मीन एक्टिविटी A पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू x पावर x y रेज पावर y होल पावर 1 अपन v m गैमा पॉजिटिव नेगेटिव या मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो यहाँ हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट m गैमा दैट इज द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। और जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की कोफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है वो A2 है, दैट इज इक्वल टू मीन एक्टिविटी रेज पावर V। तो अब हम यहाँ पुट वैल्यू कर देते हैं मीन एक्टिविटी की, तो वी विल गेट टोटल एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर गैमा स्क्वायर। तो इसी तरह और भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे। यहाँ एग्जांपल बेरियम क्लोराइड की दी गई है, इसको भी आप देखें और मज़ीद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।